हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी पढ़ रहे थे चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। हमने एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से पढ़ ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपके तीन कंसेप्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कंसेप्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो ध्यान से देखना। तीनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो पेपर में नहीं आया, सेकंड और जो थर्ड है आपका वो पेपर में आता है। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्या आपके जो लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं उसकी मैंने जनरल जो फॉर्म थी, जनरल जो इक्वेशन थी वो क्या बताई थी मैंने आपको, ए एक्स प्लस बी। क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री आपकी 1 होती है, और जो इसका जीरो होगा, जीरो, या फिर इसको हम रूट भी बोलते हैं, जीरो, या फिर हम रूट भी बोलते हैं, वो भी इसका 1 होगा। हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये आपका पी एक्स पोलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि जब भी हम किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालते हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्यूबिक हो, उसको हम जीरो के बराबर लेकर चलते हैं। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी इजकल्स टू जीरो। जब हम रूट निकालते हैं तो ए एक्स इजकल्स टू माइनस बी, तो जो एक्स होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है आपका रूट निकालने का तरीका। तो जो लीनियर पोलिनोमियल है इस कंसेप्ट में क्या बताया, जो आपका बी होता है वो क्या है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट, वो क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट निगेटिव में। और जो ए है आपका वो क्या है, वो कोफिशिएंट है एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि यदि आपके पास में कोई इक्वेशन आती है 7x प्लस 8, जो पहले निकालने का तरीका होता था हमारा, हम इसको जीरो के बराबर लेकर चलते थे। क्या आएगा, x इजिकल्स टू माइनस 8, एक्स इजिकल्स टू माइनस 8 अपॉन 7। लेकिन जैसे ही हमें यह कंसेप्ट पता लगा, उससे हमने क्या जाना कि जो x होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव में आपका कांस्टेंट, यानी कि जो निगेटिव होता है आपका वो यहाँ पर आएगा, वो जो कांस्टेंट है आपका वो इसकी प्रोडक्ट में आएगा ऊपर, और जो नीचे होगा, जो कोफिशिएंट होगा x का, वो नीचे आएगा, ठीक है। माइनस 8 अपॉन 7, यहाँ पर भी यही आया, और यहाँ पर भी हमने यही पाया कि यदि हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तब भी यही आपका रूट आएगा या जीरो आएगा, और यदि हम जीरो के बराबर लेकर चलते हैं तब भी हमारा यही आएगा। तो आगे जैसे ही हम हमारे जो अलग क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस कहने का मतलब, यदि हमारे पास में कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है 8x प्लस 9 या 90, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। निगेटिव में आपका कांस्टेंट होगा और जो कोफिशिएंट होगा x का वो नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका लीनियर पोलिनोमियल्स का हम क्या निकाल सकते हैं, जीरो या फिर रूट, इस फॉर्मूले की मदद से। वो कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो जो आपका b है वो हम कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि b हमारा कांस्टेंट है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और जो आपका a है वो कोफिशिएंट है आपका x का। इसी तरीके से आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या बताता है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आपका आता है दूसरा कंसेप्ट, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस जो कंसेप्ट है वो ये बताएगा
कि मान लीजिए आपके पास में fx कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यदि fx हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपकी। इसके पास में 2 डिग्री होगी, इसके पास में 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। रूट्स कह सकते हो आप, जीरोस कह सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और मैंने आपको पहली वीडियो में ये भी बताया था, यदि आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप उसको जो जीरोज हो गए उसकी प्रोडक्ट में भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की जो प्रोडक्ट होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देगी, ठीक है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट आता है जो इन सब में कॉमन होता है, उसका हम भाग लिख लेते हैं कांस्टेंट। मान लीजिए वो k है आपका, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और आपका अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट। आगे सोल्व करेंगे तो ये स्टेप आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, ये आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यानी कि ये आपके जीरोज हैं, उनका सम है। तो हम जो सम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एस से भी हम डिनोट कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से रूट की प्रोडक्ट है यहाँ पर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट है, उसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका स्टेप लिखा है मैंने आपका लास्ट में, वो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्या लिखा है मैंने, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको हम कैसे काम में लेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले से हम कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। और आपको ये भी पता है कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, या तो मैंने आपको खुद से एग्जांपल दिए होंगे या फिर एनसीईआरटी, इससे अलग सीबीएसई के हो सकते हैं, और आपके कोई फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं कराता मैं, ठीक है। के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पर जो आपका एस होता है वो सम ऑफ रूट्स होगा, ठीक है। जो आपका पी है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। आपको मान लीजिए एस दे दिया 4 और पी दे दिया आपको 8। बताओ इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी। तो आपको ध्यान से यहाँ पर पुट करना है, एस की जगह 4 और पी की जगह 8। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। या बाद में ये भी लिख देना, वेयर के इज अ कांस्टेंट। इस तरीके से आपको पेपर में मिल सकते हैं। इसका और अच्छा क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे हम। यदि हमारे पास में कोई और क्वेश्चन आता है जिसमें आपका s√3 दे दिया जाता है और जो p है आपका वो 2/√3, कुछ भी मान लो आप, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस p 2/√3, ये आपकी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। आगे यदि आपको s√8 प्रोडक्ट आपको √19 दे दी जाती है, तो जो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस √8x प्लस पी यानी कि √19। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को हम कैसे पूछ सकते हैं,
यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है कि जो सम ऑफ रूट्स है, यानी कि जो आपके अल्फा और बीटा है वो √8 है, और जो उनकी प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा की वो √19 है। वे कुछ भी हो सकते हैं, हमें यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, हमें इनसे मतलब नहीं है कि ये क्या होंगे। हमें जब डायरेक्ट दिया गया है एस और पी, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट पुट करना होगा। अल्फा और बीटा में यहाँ पर नहीं पूछ रखा है। आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो इस तरीके से बनेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपका, गिवन होगा आपको, क्या गिवन होगा कि जो आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा आपका 8 है और बीटा आपका 16 है, मान लीजिए, ठीक है। अल्फा आपका 8 है और बीटा आपका 16 है, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। इसकी क्या बनाओ आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाओ आप। तो कैसे बनेगी, वहां पर तो हमें डायरेक्ट गिवन था एस यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा का सम, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें सेपरेट दिया गया है अल्फा और बीटा, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है इसमें भी। सम क्या होता है आपका, अल्फा और बीटा का सम, प्रोडक्ट क्या होती है आपकी, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट। तो आप ध्यान से करते जाइएगा, 8 + 16 24, अल्फा और बीटा 96, क्योंकि 16 × 8 की प्रोडक्ट 96 होगा आपका। तो आप यहाँ पर ये रख दीजिए x² - के आपका बार 24x, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो 96। इस तरीके से यहाँ पर इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये तो मैंने सिंपल बता दिया आपको। वो ये बनेगा कि अल्फा और बीटा आपको रूट में दे दिया जाता है, केवल आपकी कैलकुलेशन है और इससे अलग आपका कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है। अल्फा मान लीजिए आपका √2/3 होगा और बीटा आपका √3/2, ठीक है। केवल आपको समझाने के लिए सब दिए गए हैं, वरना इसमें जो भी मैंने आपको बताना था, जो भी आपका कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन और अच्छी कैसे हो सकती है, कैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं सभी करा रहा हूँ यहाँ पर। √2/3 यानी कि √2/√3 अल्फा है आपका, बीटा आपका √3/√2 है। जो अल्फा और बीटा है यानी कि जो सम बनेगा, सम क्या होता है, अल्फा और बीटा का सम, अल्फा क्या है √2/√3 और बीटा आपका √3/√2, क्या बनेगा √6, ठीक है, यानी कि 2 और 3 यानी कि 5/√6। जब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे अल्फा और बीटा की, क्या बनेगा √2/√3 और √3/√2, ये आपस में कट जाएंगे और क्या आएगा आपका 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पुट करना है इनकी वैल्यू कि x² - s क्या है आपका 5/√6 x, और जो प्रोडक्ट आई आपकी वो 1 है। इस तरीके से आपको ये पेपर में करने हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ कंसेप्ट नहीं है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जो थर्ड कंसेप्ट है वो और इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान से देखना। यह आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए आपको अच्छे से अच्छे, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में बता दिया। 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, या तो आपको एस और पी डायरेक्ट मिलेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको डायरेक्ट मिलेगा, या फिर आपको अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, हम उनको सम निकालेंगे सबसे पहले उसका, दूसरा उनकी हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो दूसरा कंसेप्ट बनता है, ये सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा जो कंसेप्ट बनेगा, जो थर्ड कंसेप्ट बनता है आपका, वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज 2.2 में कोई क्वेश्चन आना है तो इस कंसेप्ट से आएगा, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में जरूर पढ़ के जाना है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो इक्वेशन होगी वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगी। और मैंने आपको ये भी बताया दूसरे कंसेप्ट में कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की प्रोडक्ट के बराबर, यदि अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, और यहाँ पर k आपका कांस्टेंट है। ठीक है, आप जब जैसे ही इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या पाते हैं आप इसको, x² माइनस sx प्लस b। ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्या लिख दिया इसको, वो आपको दूसरे कंसेप्ट में मैंने अच्छे से बता दिया है। जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, अंदर जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, kx² माइनस sx प्लस p। तो जो a है आपका वो k होगा, जो b है आपका वो माइनस s होगा, और जो c है आपका वो p के बराबर होगा। a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू सम यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर k आएगा, यहाँ पर k आएगा, यहाँ पर k आएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगी आपकी वो kp के बराबर होगी ना, c इक्वल्स टू kp, प्रोडक्ट आपकी अल्फा और बीटा के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, जो आपका b होता है यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ से आप लिख देना है, b इक्वल्स टू माइनस a, अल्फा और बीटा का सम, तो b अपॉन a माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि b क्या है यहाँ पर और a क्या है यहाँ पर। इसी तरीके से c इक्वल्स टू k को हम क्या लिख सकते हैं, a अल्फा और बीटा, c अपॉन a इक्वल्स टू अल्फा और बीटा। अब आप ध्यान से देखना, अब हम यह जानेंगे कि जो मैंने आपको सम ऑफ रूट्स बताया है कि माइनस b अपॉन a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c अपॉन a होता है, इनको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो यदि हम एग्जांपल यदि लेते हैं हम 7x² प्लस 8x प्लस 9, इस तरीके से आपका कोई एग्जांपल है, मैंने केवल और केवल सपोज किया है। ठीक है, एक तो तरीका है इसको 0 के बराबर लेकर चलो और आगे तक सोल्व करो, तब इसके रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा तब आएंगे इसके, या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसके सम, रूट्स का सम या इसके रूट्स की प्रोडक्ट। कैसे, b अपॉन a की मदद से और c अपॉन a की मदद से। तो जो सम होगा अल्फा और बीटा का वो कैसा होगा, माइनस b अपॉन a, जो b होता था आपका वो कोफिशिएंट होता था x का यानी कि -8, और जो a होता था आपका वो x² का कोफिशिएंट था यानी कि 7। इस तरीके से आपके अल्फा प्लस बीटा का सम निकल गया, और जो प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा की वो कैसे बताई जाएगी, यहाँ पर c अपॉन a की मदद से, c अपॉन a। c क्या है आपका कांस्टेंट 9, और a आपका क्या है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका सम भी पता लग गया, इनका प्रोडक्ट भी आपको पता लग गया। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट इसके बारे में जानकारी देता है। इसके मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चंस है, पेपर में आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं या उनसे मिलते जुलते भी आपको मिल सकते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो कैसे है वो देखना। आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से है कि t² माइनस √15 है, √15 नहीं है, 15 ही है आपका, ठीक है। ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, और बताओ इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो आपका थर्ड कंसेप्ट है, वो प्रूफ करके दिखाओ। कैसा आएगा क्वेश्चन, मैं आपको लिख देता हूं कि फाइंड नहीं प्रूफ आएगा, प्रूफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा है पेपर में। मैं आपका थर्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पढ़ा रहा हूँ कि आपको कैसा अप्रोच लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में t² माइनस 15 आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और आपको रिलेशनशिप प्रूव करनी है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। किस तरीके से प्रूव करोगे? t² माइनस 15, जब हम इसके जीरोस निकालते हैं अल्फा और बीटा, तो हम इसको 0 के बराबर लेकर चलते हैं, 0 के बराबर हमने लेकर चल लिया, t² इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, t इक्वल्स टू प्लस माइनस √15 आएगा, यहाँ पर एक प्लस 15 होगा इसका रूट, दूसरा माइनस 15 होगा। मान लीजिए ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है। जो आपका सम ऑफ रूट्स होगा, यानी कि अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो क्या आएगा? 0। क्यों? एक पॉजिटिव में है और दूसरा निगेटिव में है। इसी तरीके से जो इनका प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके से होगा? एक पॉजिटिव में है और दूसरा निगेटिव में है, निगेटिव आपका बाहर है, तो -15 क्या आएगा? -15। अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप प्रूव करनी है। कैसी रिलेशनशिप? जब आप इसको कंपेयर करोगे t² माइनस 15 को किससे? ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप क्या देखोगे कि a इक्वल्स टू 1, b आपका क्या आएगा? 0 और 0, और जो c है आपका वो -15। सम ऑफ रूट्स क्या बताया था आपको? जो आपके सम ऑफ रूट्स होंगे वो क्या है? -b/a। b क्या है आपका? 0, a क्या है आपका? 1, तो कितना आ गया? 0। यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया था? सम ऑफ रूट्स 0, और कोफिशिएंट की मदद से हमने क्या आया यहाँ पर? 0। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया कि जो सम ऑफ रूट्स है -b/a की फॉर्म में होता है। यहाँ से हमने इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। वो कैसे करोगे? जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो c/a की फॉर्म में होगा। c क्या है आपका? -15, और a क्या है आपका? 1, तो क्या आ गया? -15। यहाँ पर क्या आया था? -15। तो इस तरीके से आपको पेपर में सोल्व करने होते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से आएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है, 2 स्टेप में, केवल और केवल 2 स्टेप में ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? जो भी आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा उसका 0 निकालो, उसको 0 के बराबर रखकर जो भी 0 जाएंगे उनका सम निकाल लो, अल्फा और बीटा, उनकी प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट। जो भी आएगा उसको कंपेयर करो कोफिशिएंट के साथ में, जो भी आपका फॉर्मूला है वो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना उसको, और आपको ध्यान भी रखना है पेपर में, कभी आप भूल जाओ फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, जो दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, वो इस तरीके से है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें भी वही रिलेशनशिप आपको प्रूव करना है। कैसा करोगे? सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका मैंने बताया है, इसको 0 के बराबर रखना है, x² माइनस 2x माइनस 8। जब इसको 0 के बराबर रखोगे, इसके फैक्टर्स करोगे तो अल्फा और बीटा आएगा। देखना x² माइनस प्रोडक्ट आपकी
8 आएगी -8, और जो सम होगा वो -2 आएगा। कैसे? 4x प्लस 2x -8 इजिकल्स टू 0। प्रोडक्ट आपकी -8 आएगी, और जो सम होगा -8x², क्योंकि 8 और x² की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² आएगा। वो आपको अंडरस्टूड होता है, ठीक है। और जो आपका सम होगा वो -2x होगा, तो x-4, इसी तरीके से 2x-4 इजिकल्स टू 0। तो जो x + 2 है आपका एक फैक्टर, x-4 है आपका फैक्टर, तो यहाँ पर x-2 x इजिकल्स टू 4। जो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसके जो भी रूट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। और मैंने ये भी बताया था कि आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, वो यहाँ से आपको पता लग गया होगा हम कैसे क्यों लिख सकते हैं उन दोनों को, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो उसके दो रूट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर हम क्यों लिख सकते हैं, वो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तब आप अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि वो एक केवल प्रूफ था, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो रूट्स आए, x इजिकल्स टू -2 और x इजिकल्स टू +4। अब जो वेरिफिकेशन होगी, यानी कि जो प्रूफ होता है, वो क्या होगा? अल्फा मान लीजिए या इसको x ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा इजिकल्स टू -2 और बीटा इजिकल्स टू +4। जो इनका सम होगा वो क्या होगा? -2 + 4, यानी कि +2। और जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर होगी? -2 × +4 क्या होगा? -8। अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि जो हम इसकी रिलेशनशिप है उसको प्रूव करेंगे, क्या होगी? जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो c/a। तो -b/a, जब इसको आप कंपेयर करोगे तो a = 1, b -2 और c -8। तो b/a यानी कि -1 पहले ही है, और आपका b यहाँ पर -2 दिया है, और जो आपका a है वो 1 है, तो क्या आएगा? +2। यहाँ पर क्या आया? सम +2, यहाँ पर क्या आया? +2। क्या जो सम ऑफ रूट्स हैं और जो कोफिशिएंट की रिलेशनशिप है वो प्रूफ हो गई क्या? अब हम आते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या है? -8। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? c/a। c क्या है? -8, और आपका a यहाँ पर क्या है? 1। क्या आएगा आपका? -8। यहाँ पर भी -8 और यहाँ पर भी -8। क्या यहाँ पर भी प्रूफ हो गया क्या? ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिलेशनशिप प्रूफ हो जाती है। अब मैं आपको कराता हूँ एक रूट में। ये रूट में कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर तो आपका सिंपल था, और जो पहले भी था, मैंने जो आपको पहले कराया वो भी आपका रूट में था, लेकिन मैं आपको, मेरा मन मानता है कि आपको एक और रूट में करा दूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो जो इस वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको रूट में कराऊंगा। जो आपको थर्ड क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी के, ये ध्यान से देखना। 4√3x² + 5x और माइनस आपका 2√3। आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके आपको जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको जब भी आपको अल्फा और बीटा निकालने होते हैं, इसको 0 के बराबर में रखकर चलते हैं। 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। प्रोडक्ट आपका क्या होगा? ध्यान से देखना, आपकी कैलकुलेशन कैसी है वो आपको डिसाइड करेगी कि आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। 4 × 2 = 8 और √3 आपका सिंगल 3 होता है, तो क्या आएगा? 24। मल्टीप्लाई आपकी 24 होगा, और जो सम है आपका, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट आपका 24 होगा, और जो सम है आपका सम वो क्या होगा? 5। मल्टीप्लाई आपका माइनस में आएगा 24। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। घर पर भी आप जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप पेपर में फैक्टर्स निकाल पाओगे। तो 4√3x² मल्टीप्लाई आपका -24 और
जो सम है 5, तो क्या लोगे, कैसे करोगे, 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इजिकल्स टू 0। तो इसमें से कॉमन लेना होता है हमें, आगे कॉमन लेना होता है हमें। तो 4x√3 प्लस 2x 2 यहाँ पर √3x माइनस √3x माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस और माइनस इजिकल्स टू 0। यहाँ से ये कॉमन आ गया और यहाँ से आपका 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकंड कंसेप्ट में आपको प्रूफ करा रहा था, तो मैंने वहां पर आपको ये बात बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको कि जो रूट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट बराबर होती है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके जीरोस के या उसके रूट्स के फैक्टर्स में। ये इसके रूट्स ही तो है ना, ध्यान से देखना, ये इसके रूट्स ही है ना, और इन रूट्स की प्रोडक्ट, यानी कि इन रूट्स की प्रोडक्ट इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 4x माइनस √3 प्लस 2, जब आप अलग अलग से 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल्स टू √3/4 और y x और आपका क्या आ जाएगा -2/√3। कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए। ये भी नहीं फर्क पड़ेगा कि आपने इसको अल्फा ही क्यों माना, इसको मान लो। ठीक है, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, उससे आपका कोई सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सही निकलने चाहिए, अल्फा √3/4 और बीटा आपका -2/√3। जो इनका सम होगा अल्फा और बीटा का, वो √3 प्लस √3/4 और -2/√3 कैसा होगा, 3 - 8/4√3, तो -5/4√3। इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट होगा √3/4 अपॉन मल्टीप्लाई में -2/√3, √3 से √3 जाएगा, -2/4 यानी कि -हाफ। ठीक है, ये आपका सम आ गया -5/4√3, ये आपका प्रोडक्ट आ गया -हाफ। जब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे यानी कि कोफिशिएंट के बराबर रखोगे तो क्या करना होता है हमें, जो सम होता है वो -b/a के, -b क्या होगा -5, a क्या होगा आपका 4√3, क्या जो आपका -5/4√3 -5/4√3 वो बराबर है क्या। ठीक है, इसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट के बारे में करोगे c/a, जब आपका c होता है वो कांस्टेंट होता है -2/√3, और जो a है आपका 4√3, √3 से √3 जाएगा -हाफ, यहाँ पर भी -हाफ, यहाँ पर भी -हाफ। क्या जो आपकी रिलेशनशिप थी वो प्रूफ हो गई क्या। तो मैंने इस तरीके से आपको 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए, तीनों ही अच्छे थे, कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। इसकी एक और एक्सरसाइज बचेगी 2.3, जो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस एक्सरसाइज को। और मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर अच्छे से फिनिश कराया है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर किए हैं उसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप चैप्टर 2 भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 1 में आपके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स हैं, बहुत बच्चों ने पसंद किया हो, तो चैप्टर 2 भी आप इस तरीके से ही देखना, और मैं आपको इस तरीके से लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।